हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एट अखंड भारत इवेंट। प्रशांत धवन की वीडियो है, बड़ी अच्छी बड़ी इन्फॉर्मेटिव इनकी वीडियो होती है। अखंड भारत का जो मैप है ना वो उसमें शायद आई डोंट नो एग्जैक्टली ईरान शामिल है कि नहीं, बट अफगानिस्तान का कुछ पार्ट है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश तो पूरा है, नेपाल है, या उससे भी एक दो और कंट्रीज में ऐड हो गए। मतलब वो बहुत बड़ा एरिया है अखंड भारत का। बाकी देख लेते हैं, डिटेल्स करते हैं, स्टार डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रशांत नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। भारत ऑर्गेनाइज करेगा अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट, और इस इवेंट के लिए इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के जो आसपास के देश हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सबको इनवाइट किया है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। और सरप्राइज की बात देखिए, एक बार को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार ने जो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया होगा, पाकिस्तान थोड़ा इशू करेगा। नहीं, पाकिस्तान ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट को अटेंड करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद एक्सेप्ट्स। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक ये इनविटेशन स्वीकार किया नहीं है। बांग्लादेश में कहूंगा पिछले कुछ महीनों में हर तरफ से कहीं भी इनको दिखता है कि इंडिया के साथ कुछ लिंक है, कुछ मीटिंग है, बांग्लादेश के लोग इंडिया में जाएंगे किसी इवेंट के लिए तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर लास्ट मोमेंट पर बांग्लादेश कह दे कि हम अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में नहीं आएंगे और पाकिस्तान अपनी तरफ से आ जाए। बहुत ही एक विचित्र दृश्य होगा, मगर यह भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के आसपास के सभी देश भारत का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कई हजारों लाखों जाने बचाने में, उसको रिस्पेक्ट देते हुए भारत को विजिट करें। अब यहाँ पे आप कहोगे IMD के 150 साल, ये ऐसा क्या स्पेशल इवेंट हो गया कि पाकिस्तान भी आने को तैयार है, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, और ना सिर्फ ये सब देश, इंडिया ने तो जो ऑफिशियल्स हैं मिडिल ईस्ट के, यूरोप के और देशों के, उनको भी इन्वाइट किया है, वो सब भी आ रहे हैं। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि IMD ने किस तरीके से ओवर द इयर्स लाखों जानें बचाई हैं। नाउ पहले मैं आपको लेके जाता हूं साल 1864 में। 1864 का इंडिया बहुत अलग था। हमें पता नहीं होता था कि मान लीजिए कोई तूफान आने वाला है, कोई साइक्लोन आने वाला है, अपने लोगों को कब वार्निंग दे, कब वो पीछे हटे, कब हम जान बचा पाए, हमारे पास प्रॉपर साधन थे नहीं। और इसलिए 1864 में भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। एक तो देखिए, हमारे देश को धीरे धीरे ब्रिटिशर्स पूरा कॉलोनाइज कर रहे थे, हर जगह हमारी फ्रीडम जा चुकी थी। उसके अलावा फिर क्या होता है, वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो इतना घातक होता है जिसकी वजह से 40,000 लोग मारे जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इंपैक्ट से मरे थे ड्यू टू द साइक्लोन जिसने हिट किया था इंडिया को 1864 में। उसके बाद फेमाइंस भी आई, उसमें कई लाखों लोग मारे गए। साइक्लोन ने पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया था। नाउ ये टाइम था 1864 का। 1864 से अब हम अगर 2024-2025 के आसपास का टाइम देखें ना, तो 2023 में आप लोग जान के हैरान होंगे, एक भी मौत नहीं हुई साइक्लोन मिचांग की वजह से। कई बड़े बड़े साइक्लोन्स आए, इंडिया को हिट किया, मगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी सैटेलाइट से टाइम से वार्निंग दे देता है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उन वार्निंग के हिसाब से इवैक्यूएशन कर देती है, लाखों लोगों को हटा देती है रास्ते से, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर IMD ना होता, अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में ना बनता और उसको बाद में भारत सरकार इतना ज्यादा स्ट्रांग ना बनाती, क्योंकि देखिए एक बार को मुझे बोलना पड़ेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत तो करी थी ब्रिटिशर्स ने, मगर उस वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना ज्यादा आप कह लीजिए इफेक्टिव था नहीं, ना सैटेलाइट्स थी, ना ब्रिटिशर्स ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार थे इंडिया में। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्यादातर रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल होता रहा, वो भी छोटे लेवल पर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को यह बात समझ में आ चुकी थी कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम ना सिर्फ साइक्लोन, कल को फ्लैश फ्लड्स आती हैं, हीट वेव आती है, विंटर्स में बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है कहीं पर, इन सब डिजास्टर से अपने देश के लोगों को अगर बचाना है ना, तो उसके लिए भारत को चाहिए होगा एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और भारत ने देखिए IMD का यूज इतने अच्छे तरीके से किया है कि ना सिर्फ हम लोग इंडिया में लोगों की जान बचाते हैं,
हम लोगों ने साउथ एशिया में जो आसपास के देश हैं उनको भी कई बार टाइम पे वार्निंग दी है और वहां पर भी हजारों लोगों की जान बचाई है। मैं आपको बता नहीं सकता, IMD इज वन ऑफ माई फेवरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरफ आप अगर देखो, इसरो बहुत अच्छा कर रहा है, इसरो अलग ही लेवल पे है, DRDO ठीक है और अच्छा कर सकता है, मगर IMD मैं कहूंगा बहुत अंडररेटेड है और साथ ही साथ बहुत बेस्ड भी है। बेस्ड मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि 2020 में इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने अपने वेदर फोरकास्ट वाले मैप में ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी काफी बार जो इंडिया के फ्लैश फ्लड वाली वार्निंग होती है इसको यूज करते हैं। इनका खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम करता नहीं है। तो 2020 से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जो बिल्कुल सही काम है, इसको इंडिया का पार्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और इसको आप कह सकते हैं बीइंग कंप्लीटली बेस्ड। पाकिस्तान को जब हेल्प चाहिए होती है कि बता दो कहां पे बाढ़ आने वाली है या फिर कहीं से कोई साइक्लोन आने वाला है, हेल्प करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी जमीन है, जो हमारा हक है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो IMD को अब 150 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस बार रिपब्लिक डे में भी आप देखोगे पहली बार IMD अपना जो टैब्ल्यू है, झांकी है, वो यहाँ पर शोकेस करेगा। और जो ये अनडिवाइडेड इवेंट है, किसी को उम्मीद थी नहीं पहली बात तो कि IMD इतना बेस्ड होगा कि ये लोग अपने इवेंट का नाम रखेंगे अनडिवाइडेड इंडिया, और उस इवेंट में इंडिया के आसपास सभी जो देश हैं सबको इनवाइट कर लेंगे और पाकिस्तान मान भी जाएगा। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। और आने वाले समय में आई एम श्योर जैसे जैसे इंडिया की सैटेलाइट्स और इंप्रूव होगी, IMD ना सिर्फ साउथ एशिया में, इवन साउथ ईस्ट एशिया, मैं कहूंगा इंडियन ओशन के वाइडर रीजन में भी कई जाने बचा पाएगा, कई शिप्स को बचा पाएगा। कि देखिए जहां पे आप जा रहे हैं सामने साइक्लोन है, क्योंकि इंडियन ओशन में भी काफी बार बिना किसी कंट्री को हिट किए भी साइक्लोन घूमते रहते हैं वहां पे। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है IMD का लोगों को बचाने में, ना सिर्फ लोगों को बचाने में, हमारी इंडस्ट्रीज को सेव रखने में, हमारी शिप्स को सेव रखने में, और साथ ही साथ इंडिया की जो जमीन है जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, वो भी हमेशा हम अपने मैप में दिखाते हैं कि दिस इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। तो इस इवेंट पे देखिए, नजर रखिएगा, इससे रिलेटेड अभी काफी डेवलपमेंट्स होंगी। आई एम श्योर जब बांग्लादेश की बारी आएगी तो हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, ये इस इवेंट से पुल आउट भी कर ले, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, 150 ईयर्स ऑफ IMD। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा एक, कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली ई-वीजा की फैसिलिटी ये इंट्रोड्यूस कर दी है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, ताकि इंडियन ट्रैवलर्स आराम से इस कंट्री में जा पाए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, नॉर्थ कोरिया या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। इंडिया के साथ ना कुछ अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, फिर यूके होगा, यूके के साथ हो सकता है या इजराइल, मुझे लगता है इजराइल के साथ हो सकता है, क्योंकि इंडिया और इजराइल के ना काफी अच्छे वो संबंध है। तो खैर बैक टू द वो मेन टॉपिक। तो मतलब ये 150 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को बने हुए, और शुरू में वो कह रहे थे जैसे स्ट्रगलिंग फेज में था और प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं थे, मतलब ब्रिटिशर नहीं करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर तो इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो तो लूटते थे की बात कर रहे थे ना वो। तो बट ऐसे आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस के बाद तो फिर जाहिर बात है वो अब इंडिया का डिपार्टमेंट बना। तो फिर जैसे उन्होंने बताया कि इस तरह के जो भूकंप आते हैं, सुनामीज वगैरह, या इस अगर हमें पहले अगर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं, मतलब कि जो लोग उधर रह रहे हैं उस एरिया में उसको मतलब मूव कर सकते हैं। अब अभी आपने शायद रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी, कैलिफोर्निया में वो जो आग लगी जंगल वगैरह में, और वो अंबर बता रही थी कि वो आग इतनी ज्यादा फैल चुकी हुई कि कई सेलिब्रिटीज के घर जल गए हुए उसके अंदर, और बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी टाइप पोर्श एरिया, तो वो काफी चर्चा में, शायद आप लोगों ने नहीं सुना, मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, वीडियो देखी सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में। तो हालांकि अमेरिका जैसे कंट्री में जहां मतलब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, बट देखो कई दफा चीजें पता होने के बावजूद भी आप नेचर के साथ नहीं टकरा सकते, वो नेचुरल डिजास्टर ऐसे ही होते हैं, मतलब भयानक हो सकते हैं। बट ये है कि अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए तो काफी फायदा हो सकता है, और बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान एक्सेप्ट किया, करना भी चाहिए था। और मुझे लगता है इसी तरह के कुछ ऐसे हमें अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे इंडिया पाकिस्तान में,
मतलब थोड़े क्लैशेस कम हो यार, लोग आपस में हाँ। मतलब टूरिस्ट स्टार्ट हो, टूरिज्म। टूरिज्म जो आम हाँ। जनता है वो तो यही चाहती यही है, हमें चाहती तो है। इस तरह की न्यूज अच्छी लगती है, बिल्कुल। खुशी होती है हमें। और हम तो अप्लाई करेंगे भाई हम वीजे लोगों के ने लिए। जगह सोची हुई है, एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि हाँ। यार इतना रिएक्शन कर करके ना जगह देख देख के तो हाँ। आपका काफी भी दिल माइंड में करता बैठ है। गई हुई है। हाँ यार बिल्कुल वैसे ऐसे। ना उधर हम ना एक बाइक लेंगे रेंट पे, वो रॉयल रॉयल एनफील्ड एनफील्ड। तो खैर ऐसा कभी हो पॉसिबल, यही हम हाँ, चाहते हैं, तो इसीलिए जब पॉजिटिविटी आशा वाली कर न्यूज सकते हैं। आती है ना तो वो हमें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी